जो निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की तलाश में, उन्हें यकीनन कुछ मिल ही जाएगा। नुकसान में वो लोग रहेंगे जो अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि उन्हें करना क्या है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। बड़े दिनों के बाद मैं ये मोटिवेशनल वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। टाइटल और थंबनेल में आपने देख लिया कि एक बार सोचो और लगातार या फिर बार बार करो। एक बार सोचो और बार बार करो। यही जीवन के अंदर हर एक क्षेत्र में, हर एक काम में सफलता प्राप्त करने का सूत्र है। साथियों, इस बात से आप भली भांति अवगत हैं कि हमें किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी टारगेट को अचीव करने में, किसी भी गोल को हिट करने में सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है कि एक बार सोचिए आप कि मुझे ये करना है, मुझे इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है, मुझे ये नौकरी प्राप्त करनी है, मुझे ये बिजनेस करना है, इस बिजनेस के अंदर मुझे सबसे बेस्ट बनना है, मुझे बापू बनना है इस बिजनेस के अंदर, मुझे इस नौकरी के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त करना है, या मुझे ये नौकरी है जो चाहिए। उसके बारे में एक बार विचार कीजिए आप, और फिर बार बार उस विचार के ऊपर काम कीजिए। बार बार उस नौकरी के लिए जो आवश्यक सामग्री होती है, जो चीज़ें पढ़नी है, जिससे वो नौकरी हासिल होने वाली है, जिस बिजनेस में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उस बिजनेस से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जो उस बिजनेस में सफलता प्राप्त करने के लिए जो चीज़ें आवश्यक है, उन पर आप काम करना प्रारंभ करेंगे। तब जाके कहीं आपको सफलता मिलेगी, तब जाके कहीं आपको नौकरी मिलेगी, तब जाके कहीं आप उस गोल को हिट कर पाएंगे। देखिए, मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूं, उनसे आप समझिए कि जो मैं समझाना चाहता हूं कि एक बार विचार करो, एक बार सोचो और फिर बार बार करो। ये मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, क्या है ये चीज, क्या है ये मंत्र। देखिए, आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं, या फिर कोई भी हो जो गाड़ी चलाना सीखना चाहता है। उसने विचार किया कि मुझे गाड़ी चलाना सीखना है, विचार आ गया कि गाड़ी चलाना सीखना है, लेकिन वो सीखेगा कैसे? बार बार करेगा, बार बार सीखने के लिए प्रयास करेगा, तभी तो सीखेगा। जो भी गाड़ी चलाना सिखाता है, उस ड्राइविंग वाले के पास में वो जाता है और वो एक दिन गाड़ी चलाता है, फिर घर आके बैठ जाता है कि हमने तो विचार भी कर लिया, एक दिन गाड़ी भी चला ली। आपको लगता है वो सीख जाएगा, वो पारंगत हो जाएगा? नहीं साहब, उसने विचार किया कि मुझे गाड़ी चलाना सीखना, और वो एक दिन प्रयास करता और फिर घर आके बैठ जाता है। ऐसे गाड़ी चलाना वो कभी नहीं सीख पाएगा। किसी की उधार लेके चला भी गया कहीं ले जाने को, तो ठोक देगा किसी के अंदर। तो क्या करना होगा? विचार तो कर लिया उसने, गाड़ी चलाना सीखना है, लेकिन अब लगातार उस विचार को फलीभूत करने के लिए, जो गाड़ी चलाना सीखना, उस विचार को इंप्लीमेंट करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए उसे बार बार है जो गाड़ी चलानी होगी 10, 15, 20, 22 रोज तक। तब जाके वो चीज़ उसके अनुभव में आएगी, तब जाके वो कहीं गाड़ी सीखेगा। तो एक बार विचार करो और बार बार करो उस पर काम, तब जाके सफलता मिलती है। यूँ कहूँ, मारवाड़ी में क्यों बात, तो नई नई बीननी और सासू जी और बी बीननी ने जो रोटी बनाबो को ना वे, तो सासू जी बोला तन रोटी बनाबो को ना, तो वो बहू क्या सोचती है कि अब तो कुछ भी हो जाए, मुझे जो रोटी बना के दिखानी, रोटी बनाना सीखना ही सीखना है। उसने विचार कर लिया कि मुझे रोटी बनाना सीखना है, और वो एक दिन बेलती है, कभी भारत का नक्शा बनता है, कभी एशिया का बनता है, कभी वर्ल्ड का मैप बन जाता है, और फिर उसके बाद में छोड़ देती है, चकले बेलन को छोड़ देती कि मुझसे तो नहीं होगा, ये मुझसे तो नहीं बनाई जाएगी। क्या पहले दिन तो उसने चैलेंज लिया था कि मुझे रोटी बनाना सीखना और सासू जी के सामने साबित करना कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं बना सकती हूँ और मैं सीख जाऊँगी। ऐसे थोड़ी काम चलेगा। उसने विचार किया कि मुझे रोटी बनाना सीखना है और सासू जी को बिल्कुल अच्छी सी रोटी बना के है जो दिखानी है, खिलानी है उनको। तो क्या करना पड़ेगा? पहले दिन भारत का नक्शा बनेगा, दूसरे दिन वर्ल्ड का मैप बन जाएगा। मतलब रोटी का आकार, साइज कभी चौकोर बनेगी, कभी कैसे बनेगी। तो धीरे धीरे लगातार एक विचार था कि मुझे रोटी बनाना सीखना है, मुझे अच्छे से खुद को प्रेजेंट करना है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं बना सकती हूँ। तो फिर क्या, उस एक विचार को बार बार वो काम करेगी उसके ऊपर, तब जाके कहीं वो एक दिन ऐसा आएगा 10-15 रोज बाद में बिल्कुल रोटी सटीक गोल बनेगी और बहुत अच्छे से तैयार होगी। तो क्या समझे इस बात से? इसी बात से मान लो आप 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे 1st ग्रेड की तैयारी कर रहे हो। आपने एक विचार कर लिया कि मुझे 3rd ग्रेड के अंदर सिलेक्शन लेना, आपने ये विचार कर लिया कि मुझे 2nd ग्रेड के अंदर सिलेक्शन लेना, आपने ये विचार कर लिया कि मुझे 1st ग्रेड के अंदर सिलेक्शन लेना है। तो आपने एक विचार कर लिया, अब उस विचार के ऊपर बार बार काम करो आप। ये नहीं एक दिन हमने विचार किया बस 1st ग्रेड में सिलेक्शन लेना है या फिर 2nd ग्रेड में मुझे चयनित होना है, और एक दिन धुआंधार तरीके से 15-20 घंटे पड़े, यार अब तो नहीं होगा मामला, अगले दिन
ऐसे थोड़ी होता। विचार तो कर लिया आपने और एक दिन धुआंधार तरीके से लगे भी रहे, लेकिन उससे आपको सफलता नहीं मिलने वाली है साथियों। विचार किया कि मुझे सेकंड ग्रेड में चयनित होना है, विचार किया कि मुझे प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा के अंदर चयनित होना है, तो फिर आपको लगातार उस परीक्षा तक है जो काम करना पड़ेगा। परीक्षा तक है जो सेकंड ग्रेड से संबंधित पुस्तकें, फर्स्ट ग्रेड से संबंधित पुस्तकें, ग्रेड थर्ड से संबंधित पुस्तकें हैं जो आपको लगातार पढ़नी पड़ेगी उस एक विचार को लेकर। यह नहीं है 5 दिन तो ग्रेड फर्स्ट की पुस्तकें पढ़ी, फिर 5 दिन है जो थर्ड की पढ़ी, फिर 5 दिन सेकंड की पढ़ी, तीनों ही हाथ में नहीं आएगी। तीनों जो विचार आए, बार बार आपने विचार बदलते रहे, बार बार आप अपने क्रियान्विति को बदलते रहे, तो बार बार विचार बदले, बार बार आपने एक्शन बदला, तो है जो सफलता नहीं मिलने वाली। एक विचार को पकड़िए साहब और उस एक विचार पर लगातार काम कीजिए जब तक कि आप उसके अंदर सफल नहीं हो जाते, जब तक कि आप उसके अंदर पारंगत नहीं हो जाते, जब तक कि आप उस काम को बार बार उस विचार को करते करते आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं आ जाता है साहब, तब तक आपको लगातार उस विचार पर काम करना पड़ेगा। अन्यथा सफलता नहीं मिलने वाली, अन्यथा गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते, अन्यथा रोटी बनाना नहीं सीख सकते, अन्यथा किसी भी क्षेत्र के अंदर आप है जो सफलता प्राप्त नहीं कर सकते साहब। एक विचार, सेकंड ग्रेड बनना है मतलब सेकंड ग्रेड बनना है, मुझे सेकंड ग्रेड से संबंधित जो भी पुस्तकें ला रखी है, बार बार लगातार परीक्षा तक नियमितता के साथ, धैर्य के साथ, निरंतरता के साथ, दृढ़ संकल्पित होकर आपको सेकंड ग्रेड की किताबों से संबंधित किताबों को लगातार पढ़ते जाना, लगातार पढ़ते जाना। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आपका पाठ्यक्रम होता जाएगा, वैसे वैसे आपको आत्मविश्वास भी आता रहेगा और वैसे वैसे आप कुछ नए तरीके स्वयं ईजाद कर लोगे आप कि मुझे किस तरीके से क्या क्या चीज़ें पढ़नी, किस तरीके से मुझे याद हो रहा है, किस तरीके किन चीज़ों को मैं बार बार पढ़नी चाहिए, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये स्वतः बार बार पढ़ते रहने से आपको आत्मविश्वास आ जाएगा, आपको चीज़ों का पता लगने लग जाए कौन सी चीज़ें छोड़नी है, कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे पढ़नी है साहब। उम्मीद करता हूं एक विचार और उस पर बार बार काम करने से ही सफलता मिलती है। आज का ये वीडियो आपके लिए यकीनन फ़ायदेमंद साबित होगा, यकीनन कुछ सीखने को मिला होगा, यकीनन आपके अंदर कुछ ऊर्जा आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी दोस्तों के साथ में, और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें, ताकि इसी प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो मेरे इस चैनल पर आपको मिलते रहे। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।